ये हमारे सारे जेब, ये भी रख लो। मेरे बच्चे को कुछ ना कर। ठीक है, चला लूंगा काम। अब इतनी प्यार और ममता दिखलाई है सबने अपने छोरे के लिए, तो बड़ी मुश्किल होगी हाथ उठाने में। ना मारूंगा छोरे को, पर क्या फायदा, कानून के मार से तो ना बच पाएगा। चलता हूं अम्मा जी। रेखा, अब लाश का इंतजार कर रहे हो कि खुद चल के चलेगी पोस्टमार्टम के लिए? ला दो इसको गाड़ी के अंदर, और इस अपराधी को भी गाड़ी में ला दो और ले चलो। अपना काम तो हो गया। अरे गाँव वालों, चलो अपने अपने घर जाओ जाओ। ये गोली मेरी टांग में लगने की बजाय छाती में लगनी चाहिए थी। अरे कम से कम अपाहिज तो ना बैठता। समझ गई, कोई भी कुछ ना कर सकता था। हम सबसे जो बन पाया हमने किया। एक लड़ाई में बड़े बड़े त्याग करने पड़े हैं। यूं घबरान तक होकर काम चलेगा है? छरी करण तेरी तो पहले मेरा भी कुछ लग गया है। मत ना कर, जल्दी आ जाएगा वापस। अपने लौटा दो दूंगी। बस इतना करिए कि मेरे किए की सजा मेरे परिवार ने मत ना दिए। इनका कोई कसूर नहीं, सिवाय इसका कि इनका रिश्ता मेरे तक है। मेरे तो इतनी शक्ति दिए कि अपने परिवार की रक्षा कर सकूं मैं।
ठीक ही कह गए हैं बड़े बुजुर्ग कि जो दूसरे के राहों में कांटे बोवे, माता रानी कोई ना कोई चक्कर चला के उसे उसी राह में भेज देवे। आज अम्मा जी को पता चल रहा है कि उन कांटों के चुभने का डर और दर्द के हुए। हे माता रानी, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि अम्मा जी के किए की सजा उनके परिवार वालों को ना देना। बड़े ही अच्छे और भले लोग हैं, उनकी रक्षा करना, उन पे कृपा करना। पंडित जी, आप अभी अम्मा जी के पापों के बारे में क्या कह रहे थे? ऐसा क्या कर दिया अम्मा जी ने जिसकी पापों की सजा परिवार को मिलने से आप डर रहे हैं? बैठ बेटा, बैठ। सालों पहले अम्मा जी के पति के देहांत के बाद वीरपुर की जमींदारी संभालने के लिए अम्मा जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस इलाके में राजा बनना ही इतना मुश्किल था। अम्मा जी को तो यहाँ की रानी बनना था। अपनी झूठी मान मर्यादा और सत्ता पे पकड़ बनाए रखने के लिए अम्मा जी ने हर सही और गलत तरीके का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वीरपुर और आसपास के इलाके को अपने एड़ियों तले रख दिया, बिल्कुल रौंद के रख दिया। सारे के सारे पत्थर मार मार के खत्म कर दो इस डायन ने। अम्मा जी के कानून और परंपराएं सिर्फ वीरपुर के लिए ना थी, बल्कि उनके हवेली की लुगाइयां भी उस परंपरा की भेंट चढ़ती गई। जाने अनजाने में अपने आप को भगवान समझने वाली अम्मा जी दूसरों की जिंदगी और मौत की फैसला करती चली। 50 कोस के घेरे में अम्मा जी के नाम के नगाड़े बजे, और तू डुबो नहीं थी मेरा नाम है? अपने भगवान जी तो जाके कह दे इस घर में छोरी भेजने की भूल ना करें। भेज दी तो वह बार बार लौटा दी जागी, समझी ले जा। और उस परंपरा की सबसे पहली भेंट उनकी खुद की बेटी अम्बा चढ़ी। एक बार फिर सोच लो, क्या आप सचमुच इसे अपनाना नहीं चाहती? आज जितने भी पाप हो रहे हैं वीरपुर में, बस अम्बा जी के ही कर। बस बस पंडित जी, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा जी ने
कितना बड़ा पाप। अम्मा जी ने पहले भले जो कुछ भी किया, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है। वो औरत कभी जिसका दिल पत्थर का हुआ करता था, आज वो जिंदगी को समझ गई है। वो एक औरत होने का मतलब समझ गई है। अपनी बच्ची को अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं देंगी आप। एक मौका दे दीजिए उन्हें, एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे। बेटी धीरज रख। शायद अम्मा जी को प्रायश्चित करने और उन्हें एक नई जिंदगी देने के लिए ही माता रानी ने यहां बुलाया है। इन पे भरोसा रख बेटा, ये सब ठीक करेंगे। हे माता रानी। जानवी, अम्मा जी के बारे में ये सारी बातें हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। शायद आज इसीलिए अम्मा जी और अम्मा जी के पूरे परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। शायद भगवान यही सजा दे रहा है अम्मा जी को, कि वो भी देखे और महसूस करे कि उन लोगों पे क्या बीती होगी, कैसा लगा होगा उन परिवारों को जब अम्मा जी ने वही किया जो आज हमारे साथ हो रहा है। लेकिन इस सब की सजा सिर्फ करण को ही क्यों मिले? हम भी तो इस परिवार का हिस्सा है। हमें भी अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी होगी।